हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1B के 19 और 20 और 21 के प्रश्नों को हम हल करके आपको दिखाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम इस मैथ सेशन को शुरू करते हैं। तो आपसे एक निवेदन होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कलम, कॉपी और किताब लेकर बैठ जाएं और साथ में आप हल करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करें। पहला 19 का पहला में है कि कॉस स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम सबका मान लिखेंगे। तो कॉस का त्रिकोणमितीय मान कितना होता है 30 का, तो उसका होता है √3/2। यानी देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना है कि स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है 1 प्लस, देखिए 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर। तो टेन का कितना होता है, आप जानते हैं कि टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप मंझला कोष डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये 3 बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 1/3। जब इसको हम वर्ग करेंगे तो 3/4, ठीक है। उसके बाद इसको एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/4 गुने 4/3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4 4 से कट जाएगा और 3 3 से कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19 के 2, 19 के 2 में क्या कह रहा है, देखिए 19 के 2 में कह रहा है कि 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तब 4, देखिए कौशिक है, कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 2/√3 के स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, तो 3 इंटू, आप क्या जानते हैं सेक के पहले कॉस को याद कीजिए। तब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू हो जाता है आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 होता है, देखिए हाँ, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को 16/3 प्लस 4 × 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 4 1 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 के 3, 19 के 3 में क्या कह रहा है, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 के स्क्वायर इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ये सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू भी कितना होता है 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1/, इसको करेंगे 2 बार गुना तो 2 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 4, इसको काट देने पर कितना हो जाएगा 2 प्राप्त होगा, यानी 2 - 4, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 4 में, 4 के क्या कह रहा है, 4 में लिख रहा है कि साइन 60 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 और प्लस 4 साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू सेक 45 का कितना होता है, तो इसका होता है √2 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे -3 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 प्लस इसका 4 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इसको करेंगे तो √3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3/√3। अब इसको हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक ना, ये हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी √3 माइनस इसको देखिए 3 बटे कितना है
तो √3। अब इसको हर का परिमीकरण करेंगे तो √3 ऊपर और √3 हाँ नीचे भी गुना कर देंगे, तो √3 माइनस ये हो जाएगा 3 √3/3। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से इसका। अब 19 के 5 क्या कर रहा है, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू देखिए साइन साइन स्क्वायर है तो यहाँ पहले साइन का लिखे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर है, देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 8 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस 45 का भी क्या होता है, 1/√2 होता है। अब क्या कर लेंगे, तो 4 इंटू इसको करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, माइनस 8, देखिए 8 इंटू 1 कितना है, √2 इंटू 1/√2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 से 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस देखिए 8 ये नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है, इसको काटने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक ना, तो 3 + 1 माइनस 4। अब देखिए इसमें दोनों जुड़ जाएगा तो 4 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, घटने पर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इसका मान। अब 19 के 6 में क्या कर रहा है, 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो 2, अब साइन देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 के, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 और कॉस 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 60 का कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको करने पर क्या होगा, 2 इंटू 1 कितना होगा, 4। ठीक है, माइनस 3 इंटू इसको करेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना, 3, इसको करने पर कितना होगा, 1/2 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3, कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, ये आपको कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 माइनस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, 2 दूना 4, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब 19 के साथ में क्या कर रहा है, तो tan स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, इसका क्या होगा, तो √3, तो √3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4। अब cos 45 का कितना होता है, तो √1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3, अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है रूट आपका 2/√3 के स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, अब cos 90 का क्या होता है, cos 90 का हो जाता है 0, यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 दूना 4, इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और प्लस ये हो जाएगा 0, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 3 प्लस 2 प्लस 4, यानी सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 आंसर। ठीक है, तो 19 के 8 में देखिए, 19 के 8 में क्या कर रहा है, 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, के स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, इस पर ध्यान देना है, इंटू ये क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, उसका √3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3, अब देखिए इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सेक 30 का कितना होता है, तो 2/√3 होता है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको करिए, 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 4/√3 का क्या होता है, 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 1, ये भी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, एक देखिए √3 क्या हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस हो जाएगा 2, यही इसका
आंसर हो जाएगा। देखिए 19 के 9 में क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, 4 छोटी ब्रैकेट बंद साइन स्क्वायर के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर, ठीक है 45 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। इसको मैं सबका वैल्यू पुट करेंगे तो रख दीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 2 होता है तो क्या करेंगे, देखिए इसका पावर 4 रखेंगे, ठीक है प्लस इसको क्या होता है, आप जानते हैं कि 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपका होता है 1/2 होता है, ठीक है तो 1/2 के पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से 3 इंटू, देखिए इसको भी क्या हो जाएगा, तो कॉस 45 का होता है 1/√2 के स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, वहाँ 4 था 4 की, ठीक है तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 के 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू इतना होता है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू, देखिए 1/, कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है उसी प्रकार से इसको भी क्या हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 16, ठीक है माइनस 3 इंटू, ठीक है इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है अब ये हो जाएगा 4, इसको एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है 1 + 1, इसको क्या कर देंगे 3 इंटू, ये देखिए 1/2, ठीक है इसका एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 - 2, इस प्रकार से, ठीक है ना ये हो जाएगा 4 इंटू 2/16 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा कितना -1/2 हो जाएगा, ठीक है ये 4 चौको 16, ठीक है ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1/2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 कितना हो जाएगा 2, इसको एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 3 यानी हो जाएगा 4/2, कैंसिल काटने पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो इज द करेक्ट आंसर। 19 के 10, इसमें क्या कर रहा है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए tan स्क्वायर को, हाँ तो tan का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखिए सेक 60 का कितना होता है, तो सेक 60 का हो जाता है आपका 2, ठीक है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट का कितना होता है, देखिए इसका होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्लस कॉसेक का कितना हो जाएगा, तो कॉसेक का हो जाता है, आप जानते हैं कि साइन 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 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है तो 1/2 होता है, इस प्रकार से कॉसेक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है इसको 1 इसको करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है अब देखिए 4 प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 1 9, 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 के 11 में देखिए कितना है 4 बटा इतना, तो लिखते जाइए सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो tan 60 का कितना होता है, इसका होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है प्लस 1 बटा कितना होता है कॉस, कॉस आप जानते हैं कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है आपका √3/2 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है माइनस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1, तो 1 के सॉरी 1/√2 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है तो यह जगह कितना 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/3 कितना हो जाएगा 4 माइनस ये जगह 1/2, ठीक है इस प्रकार से क्या करेंगे 4/3 प्लस ये काम चल जाएगा ऊपर ये हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से हल कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 6 एलसीएम, ठीक है इसका हो जाएगा 8 + 8 ये हो जाएगा 3, ठीक है इस प्रकार से क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, ठीक है 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 6, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए भगा दीजिए, ठीक है 6 दूना 12, ठीक है एक आया, इसके सामने एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, यहाँ वाला को यहाँ लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1/6 आंसर, ठीक है अब 20 का 1 में क्या कर रहे हैं, देखिए मान निकालना है क्या है, तो tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है अब आप जानते हैं कि tan tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटे साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है, ये हो जाता है √3/2 होता है, इस प्रकार से क्या करेंगे, ये देखिए √3 इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी √3 प्लस √3, ठीक है अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो √3 बटे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है इस प्रकार से बटे क्या लिखेंगे 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 3 √3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है 2, 20 के 2 में क्या कर रहा है, देखिए क्या लिख रहा है कि cot 30
डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसमें सबका वैल्यू मान रख दीजिए, ठीक है। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है √3 बटे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 का हो जाएगा √3/2 और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1/2 कॉस 60 का, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 तो √3 + 1, ठीक है। इस प्रकार से ये कहाँ चला जाएगा, ये जब मेन लाइन टूटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2√3 बटे √3 + 1। अब देखिए हर का परिमीकरण करेंगे तो हर का परिमीकरण में क्या होता है कि एक प्लस वाला है तो एक माइनस वाला लेंगे, तो ये होगा √3 + 1 है तो माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला कैसे लेंगे, देखिए √3 - 1 ऊपर भी उतना से गुना करेंगे तो √3 - 1, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1। अब देखिए इसको किस पर तोड़ देंगे, आप जानते हैं कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², ठीक है। तो इस फार्मूला पर इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके रूप में है तो इसके रूप में लिख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, इसको ये मान लिए इसको b, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1 बटे ये हो जाएगा कितना 3 और -1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1 बटे 3 में से एक जगह 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे, हल कर देंगे, ये हो जाएगा कितना √3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 21 के 1 क्या है, मान निकालना है, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बट्टे बटे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करिए, ठीक है। ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट ले देते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 के स्क्वायर माइनस कॉस आपको 45 का कितना होता है 1 बटा कितना होता है √2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा tan 60 का कितना होगा, तो ये होगा 1/√3 स्क्वायर प्लस कॉस इसका कितना वैल्यू होगा, कॉस 90 का होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बटे ये हो जाएगा 1 बाई कितना 3, ठीक ना, और ये हो जाएगा 0, तो 0 का तो वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, इसमें क्या हो जाएगा 3 - 4 ओ सॉरी 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा 1 बाई कितना 3। अब क्या हो जाएगा देखिए 4 इंटू 1/4 घट के 1/4 आएगा बटे 1/3। अब इसको क्या करेंगे 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मेन लाइन के ऊपर टूटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 चल जाएगा, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रहा है देखिए 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस tan 45। अब सबका त्रिकोणमितीय मान हम रख देंगे और इसके बाद हम हल कर लेंगे। तो 5 गुना देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2 के स्क्वायर और माइनस 4 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बट्टे 2 साइन इसका वैल्यू होता है 30 का 1/2 इंटू कॉस आप जानते हैं कि 30 का वैल्यू होता है कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस tan 45 का होता है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 5 गुना 1 बटे क्या हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 बट्टे ये हो जाएगा कितना, ये आपका गुना ये कट जाएगा, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना √3/2 प्लस 1, ठीक ना। अब इस प्रकार से ऊपर का हरों का क्या ले लेंगे एलसीएम, ये मेन लाइन ये है, देखिए हरों का एलसीएम ले रहे हैं, ये तो कितना हो जाएगा 5/4 होगा, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसमें क्या हो जाएगा तो 5 तिहाई 15, ठीक है, और माइनस ए प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 4 4 चौको 16। इस प्रकार से इसको भी ले लेंगे, तो इसको लेने पर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा √3 + 2, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16
15 और 6 कितना हो जाता है 21 माइनस 16 बट्टे 12 मेन लाइन, ये क्या है मोटी लाइन, ठीक है। और ये हो जाएगा √3 + 2 बट्टे 2। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 बट्टे 12 मेन लाइन, ये हो जाएगा √3 + 2 बटे 2। अब देखिए मेन लाइन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मेन लाइन टूटेगा तो ये देखिए ये हो जाएगा 5/12 और जो ई नीचे वाला है ऊपर है हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो गया और जो नीचे है वो नीचे ही रह जाएगा, यानी √3 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए कट जाएगा 6, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका 5/6 और ये हो जाएगा 1/√3 + 2। अब देखिए इसको हरों का परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 - 2 और ये हो जाएगा √3 - 2। देखिए प्लस वाला है तो क्या कर दिए माइनस वाला से गुना कर लिए, ठीक है ना। हो जाएगा 5/6, देखिए इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा √3 - 2 बटे इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5/6 ये हो जाएगा √3 - 2 बटे हो जाएगा 3 - 4। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5/6 ऊपर हो जाएगा √3 - 2 और -1, ठीक है। माइनस को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए जो ई वाला हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो लिख देंगे 2 - √2 - √3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों।